Hello students. So today we are going to start a new topic that is called dipole moment. इसके आगे वाले लेक्चर्स जितने भी हैं उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, तो वहां पर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था VSEPR थ्योरम। बेसिकली डाइपोल मोमेंट उससे पहले आता है, लेकिन वो जो टॉपिक है वो हमने स्किप इसलिए किया था कि डाइपोल मोमेंट में भी शेप के बारे में आइडिया आपको थोड़ा सा होना चाहिए। तो क्या कि आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल माने जाते हो, बराबर। ये चीज है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि सीक्वेंस में थोड़ा बहुत हम लोग चेंजेस करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की बेसिक डेफिनेशन, बराबर है। उसके बाद वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बराबर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसकी जो एप्लीकेशन है वो इस वीडियो में हो जाए तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन यू आर एबल टू लर्न दैट वेदर एनी मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर होता है या तो नॉन पोलर होता है। इसका जो डिपेंडेंस है वो अब तक हमने देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वो भी आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पोलरिटी ऑफ बॉन्ड के नाम से। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि बॉन्ड है पोलर या तो नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपको और अच्छा आइडिया देगा कि भाई कोई भी बॉन्ड जो है वो पोलर या तो नॉन पोलर हो सकता है या तो नहीं, और किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट के अंदर सबसे पहली बात कि डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़ना है, आगे पढ़ना ही क्यों है, बराबर। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपको क्या सिखाएगा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। यानी कि कोई भी कंपाउंड जो होता है बेटा वो 100% आयोनिक या 100% कोवैलेंट नहीं होता है। उसके अंदर कोई ना कोई चीज रहेगी जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि जो भी बॉन्ड है वो 100% आयोनिक नहीं होता है, ना 100% कोवैलेंट हो सकता है। सो द एक्जिस्टेंस ऑफ 100% आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड अगर हुआ तो इट रिप्रेजेंट द आइडियल सिचुएशन। ऐसा सिर्फ आइडियलिटी में होता है। क्या ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोग जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, तो कुछ बच्चों के लिए ठीक है आइडियल सिचुएशन में, बाकी कुछ है वो खेलते कूद के पढ़ते रहते हैं, बराबर, मजे लेते रहते हैं। बोल दिया कि भाई पढ़ रहे, लेकिन सही में जब एग्जाम आती है तब सारे प्लेलिस्ट में निकाल के वीडियो देखने बैठ जाते हैं, ऐसा भी रहता है। तो आइडियलिज्म जो है वो आइडियलिज्म है। आइडियल जो है उसके नजदीक कोई इंसान पहुंच सकता है, पूरा आइडियल हो ऐसा मैंने तो आज तक देखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि 100% आयोनिक या तो 100% कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जिस्टेंस जो है बेटा वो एक ऐसी सिचुएशन है जो आइडियल सिचुएशन है, वो कभी भी होती नहीं है। इन रियलिटी नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवैलेंट। सो रियलिटी के अंदर कोई भी बॉन्ड और कोई भी कंपाउंड आइदर कोवैलेंट या तो आयोनिक हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, उसके अंदर भी वेरिएशंस रहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें डाइपोल मोमेंट में पढ़ने को मिलेगी दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट जो है आपका मान लो कि 0 आ गया, डाइपोल मोमेंट क्या है वो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। अगर कुछ भी डाइपोल मोमेंट की वहां पर आपको वैल्यू मिलेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, और इसके अंदर पोलर बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि हाइड्रोजन ये नॉर्मल आपने पढ़ा हुआ है, ये दो हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की कैसी होती है, सिमिलर होती है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर अट्रैक्शन जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कहाँ पर रहेगा, एग्जैक्ट बीच में रहेगा। यानी कि ना ये एटम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना ये एटम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। हेंस वी कैन से दैट H2 molecule is non-polar. In the case of HF, we know that fluorine is more electronegative than hydrogen, so partial negative charge generated on fluorine and partial positive charge generated on hydrogen.
एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड बिकम्स पोलर। इसी की वजह से तो बॉन्ड पोलर हुआ, बराबर है, क्योंकि दो पोल जनरेट हुए। डायपोल के नाम में ही दो पोल है, डायपोल, बराबर है। तो यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये दोनों जो पोल जनरेट हुए, बराबर है, ये दोनों जो पोल जनरेट होते हैं उसके चार्जेस, बराबर है। तो बेसिकली डायपोल मोमेंट है क्या, यहां से स्टार्ट होता है। डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यानी कि Q। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि डायपोल मोमेंट इज व्हाट, इट इज अ प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव चार्जेस यानी कि Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, तो डिस्टेंस जो होता है वो हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी एक पॉजिटिव सेंटर हुआ और एक नेगेटिव सेंटर हुआ, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग स्मॉल डी से भी आइडेंटिफाई करते हैं, सो दैट इज स्मॉल डी। ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसको यहाँ पर डी से आइडेंटिफाई किया जाएगा। So it is a product of positive or negative charges, and distance between the center of positive and negative charge is called dipole moment. It is denoted by mu. It is denoted by mu. तो यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि mu is equal to Q into D, बराबर है, mu is equal to Q into D। Q यहाँ पर क्या हो गया, Q बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, Q that is the charge, Q that is the charge and D is the distance. So charge into distance which gives you the dipole moment. Charge depends on electronegativity. चार्ज जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो चार्ज जो है उसमें भी वेरिएशन आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो चार्ज में भी वेरिएशन आएगा, बराबर है। चार्ज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि जो दो एटम होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है। मान लो कि HF लिया, अभी मैं आपको एप्लीकेशन में बता दूंगा, उसकी टेंशन छोड़ो। तो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, खत्म। चार्ज जो होता है उसको हम लोग Q कहते हैं, बराबर है। तो Q जो है वो कौन से बेसिस पे हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट में ले रहे हैं, Q जो है वो कौन से बेसिस पे मेजरमेंट में ले रहे हैं। द चार्ज Q इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to power minus 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज Q इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to power minus 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बराबर है। D is the distance which is basically measured in 10 to power minus 8 centimeter, either we can say angstrom also. So बेसिकली म्यू क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। इसका यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इसका सेंटीमीटर। तो म्यू इज द ऑर्डर ऑफ बेसिकली 10 to power minus 10 into 10 to power minus 8। चार्ज का ये है, डिस्टेंस का ये है, टोटल आएगा 10 to power minus 18, 10 और 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर। ये जो 10 to power minus 18 है उसको हम लोग डी बाई भी कहते हैं। क्या कहेंगे, डी बाई। डी बाई इट इज अ यूनिट। डी बाई क्या है, एक यूनिट है। तो 1 डी बाई क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 to power minus 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर, बराबर है। ये एक याद रखना है, मैं जितनी बातें बताऊं उतनी ही आप अपनी नोट्स में लिख लेना, बराबर है। तो ये एक चीज आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से, बराबर है। ऐसा यूनिट कैसे आ गया, ऐसा यूनिट याद करना है, 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10 to power minus 13 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। तो ये जो है 1 डी बाई की वैल्यू, बराबर है, बेसिकली किस तरह से आती है, हल्का सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बेटा 3.335 इंटू 10 to power minus 10 कूलम। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इतना रहता है, और हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 to power minus 2 मीटर, 10 to power minus 2 मीटर। यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को पकड़ो, 10 to power minus 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, this value is multiplied by this value because electrostatic unit is converted into this unit, coulomb into meter. So I am multiplying this value with this factor, basically that is coulomb and that is
मीटर. ओके, सो 10 to power minus 18 ये वैल्यू, 10 to power minus 10, 10 to power minus 2 whole value and multiply, then you get the 1 t by is equal to 3.335 into 10 to power minus 30 coulomb into meter. So that's how the SI unit will be derived. The SI unit will be derived. So here we can say that कि भाई 1 t by की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी. ओके, तो ये नोट डाउन करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है. नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस दैट डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो किस तरह से रिलेट करते हैं, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसकी आपको स्पेस में अरेंजमेंट पता होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसका शेप क्या है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो सबसे पहली बात है बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी है. डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हो जाता है कि इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and it is often represented by arrow with its tail at the positive center and head with the negative center. तो जनरली प्लस माइनस के बेसिस पे भी अगर आप देखोगे, बराबर, देखो मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ. सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया HCl. क्या लिया, HCl. HCl में मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस डेल्टा, यहाँ पर है माइनस डेल्टा. मैंने यहाँ से यहाँ पर ये जो सिंबल किया है वो डायपोल मोमेंट शो कर रहा है. डायपोल मोमेंट आप ऐसा मान लो कि डायपोल मोमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन कहां से कहां दिखाएंगे, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वहां से पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो आप देख सकते हैं कि इसकी टेल कहां पर है, पॉजिटिव एंड पे, इसका हेड कहां पर है, नेगेटिव एंड पे. तो ये जो डायपोल मोमेंट हम लोग शो करते हैं उसका ये डायरेक्शन शो किया जाता है. So, as a polar diatomic molecule possesses only one polar bond, the dipole moment of molecule is equal to dipole moment of the polar bond. हालांकि हमें मालूम होना चाहिए कि भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है, एक ही पोलर बॉन्ड है. एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड आएगा उसका केस अलग होगा. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही पोलर बॉन्ड है. इसका मतलब कि यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखना है, इसकी जो डायपोल मोमेंट होगी इस मॉलिक्यूल की, इट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ दिस पोलर बॉन्ड. तो HCl के केस के अंदर मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ HCl बॉन्ड. इसके अंदर मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो ये जो बॉन्ड दिखा रहा है मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट कितना होगा, मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट कितना होगा, इट इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट, इट इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl बॉन्ड, इट इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl बॉन्ड. तो यहाँ पर जब हम लोग इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो लिखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.07 डी बाय आ जाती है, 1.07 डी बाय. ये जितना भी डेटा है इसको आपको याद करना नहीं है, ये जितना भी डेटा है उसको आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. सो इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ये हुआ. दूसरी बात कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स ग्रेटर इज द डायपोल मोमेंट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखो वहां पर ग्रेटर the difference in electronegativity values, greater the difference in, क्या लिखेंगे, greater the difference in electronegativity, greater is the electronegativity difference between the bonded atom, या तो greater the difference in electronegativity values किसकी, of bonded atoms. तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, जो बॉन्डेड एटम है उसके बीच में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स या ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, greater is the dipole moment, उसकी डायपोल मोमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, ओके. फॉर एग्जाम्पल डायपोल मोमेंट हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड की अगर डायपोल मोमेंट चेक कर बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड HX की बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं HF, फिर
क्लोरीन के साथ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and then iodine. Okay, so in that case you can check कि which one has the greater electronegativity difference. उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज का है? तो H और F वैल्यू याद कर लो, 2.1 4.0, 2.1 3.5. तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर HF जो है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स वो ज्यादा है, इसलिए उसकी क्या होगी? डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसका ये आंसर है कि भाई ये सीरीज में अगर पूछ लिया जाए, ये एमसीक्यू पूछा हुआ है, ये एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, यहां से आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी स्टार्ट हो जाता है फैक्टर। तो यहां पर भी पूछा हुआ है, अगर आप वैल्यू भी लिखना चाहे तो इसकी वैल्यू 1.78 डी बाई के आसपास होगी। एचएल की मैं अभी आपको बता चुका हूँ 1.07 डी बाई के आसपास होगी, इसकी कुछ 0.79 के आसपास होती है, फिर भी आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर ये जो है 0.79 और ये 0.4 के आसपास ये रहती है डी बाई, ये सारी वैल्यू जो होती है इसका यूनिट डी बाई है। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, उसके बेसिस पे हमने ये ढूंढा हुआ है। अब मैं ये कंटेंट को मिटा रहा हूं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो अब आप टाइटल डाल सकते हैं वहां पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। Now we are adding the title, the dipole moment of polyatomic molecules. इसको थोड़ा और साफ कर देते हैं। Okay, now we are moving on dipole moment of polyatomic molecules. ये वाला हमने देख लिया। देखो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वहां पर तो एक ही डायपोल मोमेंट था मेरा, HCl में एक H और Cl एक ही बॉन्ड था। अब यहाँ पर मान लो कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या कि आपके पास है सपोज वाटर, तो वाटर के अंदर क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बराबर है। इसके ऊपर क्या रहेगा बेटा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर क्या रहेगा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर की डायपोल मोमेंट जो है वो याद रखो, लॉन पेयर की डायपोल मोमेंट जो है वो आपको कैसे देखनी है? एटम टू लॉन पेयर, बराबर है। ये जो वेक्टर बॉन्ड इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? लॉन पेयर की डायरेक्शन कैसी रहेगी? तो एटम टू लॉन पेयर, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि भाई एटम टू लॉन पेयर अगर आप दिखाओगे तो ही वहां पर डायपोल मोमेंट जो है आप ढूंढ पाओगे। It is basically it is atom to lone pair of electron, atom to lone pair of electron। यानी टेल कहां पर आएगी? एटम की ओर, और हेड कहां पर आएगा? हेड कहां पर आएगा? वो ऊपर की ओर आएगा। ओके, as polyatomic molecule has more than one polar bond, the dipole moment is equal to the resultant dipole moment of all the individual bonds। अभी इसमें ये वाले मॉलिक्यूल में क्या देखना है कि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड है, बराबर है। तो कोई एक डायरेक्शन के अंदर अगर हमें ढूंढना है तो यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा कि भाई इसका डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, इसका डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है। देन वी हैव टू ऐड इट एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि भाई ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होता है
वो रहेगा ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड है तो द डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड्स, जिसको हम लोग बॉन्ड मोमेंट्स भी कहते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जो है, मैंने यहाँ पर जो बॉन्ड में दिखा रखा है वो तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ऑक्सीजन का ज्यादा है। इसकी साइड में मैं जो ये रेड से ड्रॉ कर रहा हूं वो बेसिकली डायपोल मोमेंट है। इस OH बॉन्ड की ये बॉन्ड मोमेंट है, इसको कहा जाता है बॉन्ड मोमेंट्स। इंडिविजुअली इसको कहेंगे बॉन्ड मोमेंट ऑफ OH बॉन्ड, बॉन्ड मोमेंट ऑफ दिस OH बॉन्ड 1 and 2। इन दोनों का क्या है, टेल और हेड। टेल कहां पर है, विच इज प्लस डेल्टा, और यहाँ पर -2 डेल्टा, तो +2 माइनस इस तरह से रहता है। इसके ऊपर जो लॉन पेयर है उसका बॉन्ड डायपोल एटम टू लॉन पेयर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका एटम टू लॉन पेयर की और यानी ऊपर की डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट भी कहां पर है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। इसका मतलब है कि ऐसे जब होता है तो इसको कहते हैं एडिशन। एक एरो ऊपर है, ये इसके अंदर एडअप होगा, वेक्टर क्वांटिटी के जो है वो बहुत ही डिटेल में आप वहां पर फिजिक्स में सीखते हो, तो यहाँ पर मैं इस चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बराबर है। बेसिकली इसमें क्या होगा, एडिशन होगा, और magnitude of this resultant dipole not only depends on the values of the individual dipole but also on the arrangement in the space। यहाँ पर स्पेस जो है उसके बेसिस पे ये समझाया गया है। मान लो आप जो सीखते हो वहां पर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि यहाँ पर A एटम है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। इस तरह से जब इसका रिजल्टेंट आपको ढूंढना होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट कहां से कहां है, तो μ1 ये वाला जो है वो μ1 है, बराबर है। इसको हम लोग μ2 कह लेंगे, और इसका ये जो थीटा एंगल बन रहा है तो दैट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो इस तरह से एडिशन करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपको फाइनल आंसर जो है वो रिजल्टेंट में मिलेगा। तो रिजल्टेंट वाला जो है वो ये जो मैंने एरो किया हुआ है दैट इज बेसिकली म्यू आर का मतलब रिजल्टेंट, बराबर। रिजल्टेंट जो आप ढूंढते हो, बराबर है, तो वो कैसे मिलता है, रिजल्टेंट वाला जो है वो आपको कैसे मिलेगा, तो म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, μ2 cos थीटा। इस तरह से आप वहां पर डायपोल मोमेंट जो है वो वहां पर आप मेंशन करते हो, इस तरह से रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मेंशन करते हो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू, ये सिर्फ वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, और स्पेस में उसका अरेंजमेंट कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर ये जो इसका नेट डायपोल मोमेंट है वो किस में जा रहा है, एडिशन में जा रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फॉर दिस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर दिस टाइप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी डायपोल मोमेंट पानी की आएगी कुछ 1.84 dy। कितनी आएगी, 1.84 dy। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द वाटर। अभी एक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो जैसे कि एमोनिया है, एमोनिया के केस में ले रहा हूं लेकिन वो NH3 के साथ। दूसरा मैं ले लूं कि भी मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। अभी हमने सीखा कि CO2 जो है उसका हम लोगों ने ऐसा शेप बनाते हैं हम लोग, बराबर है। और अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरम जो है ये भी सही है कि ये एक दूसरे से दूर होने चाहिए, क्योंकि लॉन पे रिपल्सन इसी एंगल पे सबसे कम होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें बॉन्ड डायपोल जो है ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, तो ये प्लस डेल्टा, बराबर है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का कौन सा डायरेक्शन होता है, यहाँ से ऐसे जाएगा ये, और यहाँ से ऐसे। इट इज लाइक दैट इज बॉन्ड डायपोल ऑफ इंडिविजुअल कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर इंडिविजुअल कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड मोमेंट्स है 2.3 dy, बट फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है वो आपको कैसा मिलेगा, इसका रिजल्टेंट जो है डायपोल मोमेंट वो 0 मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन जो है बेटा वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
तो इसकी बॉन्ड डायपोल मोमेंट इसकी बॉन्ड डायपोल मोमेंट से कैंसिल यानी कि नलीफाई हो जाएगी। इसलिए ये जो एक लीनियर शेप है जहां पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पे, तो वैसे भी वेक्टर में भी आपने रूल्स में पढ़ा होगा कि वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। सो इन दैट केस रिजल्टेंट और वी कैन से दैट नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। अगर जीरो है तो हम लोग इसको कहेंगे कि भाई ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। और अगर जीरो नहीं है, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये मॉलिक्यूल है आपका पोलर। तो ये कंक्लूजन निकला कि भाई म्यू नेट या तो म्यू रिजल्टेंट के दो केसेस मिलेंगे, म्यू रिजल्टेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये बॉन्ड होगा पोलर, और म्यू रिजल्टेंट अगर आपका जीरो है तो ये रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा रहेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो इस तरह से पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये सीख सकते हैं। सो इन CO2 मॉलिक्यूल the polar bonds possess the same value of the dipole moment but overall dipole moment of molecule is found to be zero। और इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने बताया कि इनिशियल डायपोल मोमेंट जो भी हो, बराबर है, इस मॉलिक्यूल के अंदर वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो इट विल बी कैंसल आउट। इसी तरह से BeF2 और बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2 का और कार्बन डाइसल्फाइड का जो है वो भी आप सीख सकते हो। ये भी लीनियर शेप है, ये भी लीनियर है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट कैसा मिलेगा आपका बेटा इसका भी क्या मिलेगा आपको, म्यू नेट जीरो मिलेगा। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई। तो इस तरह से आपको अलग अलग शेप के बारे में भी सीखना चाहिए और इसकी बॉन्ड डायपोल मोमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, बराबर है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल थे वो बेसिकली कौन से टाइप में आ गए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि AB2 मॉलिक्यूल है ये। AB2 मॉलिक्यूल के लिए आप लोग इतनी चीजें देख लीजिए कि क्या वो सिमेट्रिकल है, क्या वो सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स से सराउंड है। तो ये देख लीजिए सिमेट्रिकल है, सराउंडेड बाय सेम एटम्स है, बराबर है। तो उसका फिक्स है कि म्यू नेट जो है वो म्यू नेट इसका रहेगा जीरो, म्यू नेट इसका हो जाएगा जीरो और ये बनेगा नॉन पोलर, ये बनेगा नॉन पोलर। लेकिन इसमें जनरली क्या होना चाहिए कि भाई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए तो ही ये रूल फॉलो करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। AB2 वाला मॉलिक्यूल बराबर, AB2 वाला यानी CO2 मॉलिक्यूल बराबर है, क्या वो सिमेट्रिकल है, बराबर। या तो ये देख लीजिए BeF2 देख लीजिए, तो जनरल इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कई बार होते भी है लेकिन जनरल ना हो तब ये रूल ज्यादा फॉलो करेगा। AB2 मॉलिक्यूल में ऑलमोस्ट यहां तक की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। चलो AB2 मॉलिक्यूल, AB2 का मतलब CO2 जैसा सिमेट्रिकल, ये बाद में बताता हूँ। सिमेट्रिकल में सराउंडेड बाय सिमिलर एटम, ओके, एंड सिमेट्रिकल है, सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स है, म्यू नेट जीरो, म्यू नेट उसका हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बराबर है। इसी तरह से आपको याद रखना है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनेगा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे इथाइन ले लेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H, तो यहाँ पर बॉन्ड डायपोल जो है इस तरह से डायरेक्शन में रहेगी, बॉन्ड डायपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी और इसका हो जाएगा म्यू नेट, आपका जीरो हो जाएगा, जीरो। चलो और बातें डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल C चल रहा है। चलो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बेटा जी, आपके टेबल के हिसाब से अगर मॉलिक्यूल देख लें, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं AB3 मॉलिक्यूल, अब ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम पे
लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। चलो मैं यहां पर बता देता हूं कि एक है मेरे पास BF3 और एक है मेरे पास एमोनिया। चलो ठीक है, यहां पर पहला है बोरॉन, एक बॉन्ड है यहाँ पर, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा, इस तरह का शेप है AB3 मॉलिक्यूल बराबर 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था प्लेनर ट्रायंगुलर, विच शेप विल बी देयर, प्लेनर ट्रायंगुलर। बॉन्ड डायपोल कहां से कहां दिखाएंगे, तो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेसिकली इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, बॉन्ड डायपोल का रिजल्टेंट वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, दैट इज रिजल्टेंट। सो इट इज ऑपोजिट, इट इज ऑपोजिट। इसका बॉन्ड डायपोल जो है वो अपर डायरेक्शन में, इसका बॉन्ड डायपोल नीचे वाली डायरेक्शन में है। अच्छा अब देखो, इट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यस। इसके आसपास के जो सराउंडेड एटम्स है वो सेम है, यस। सेंट्रल एटम में कोई लॉन पेयर है, नहीं है। सो दिस इज म्यू नेट, म्यू नेट या तो म्यू रिजल्टेंट हो जाएगा 0 और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर से इट इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, 120 बॉन्ड एंगल, सबका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है and basically there is no lone pair on the central atom, so it can be said that it will be non-polar, it will be non-polar। अब आप देखिए यहाँ पर NH3 किस टाइप का मॉलिक्यूल है, AB3E टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें एक लॉन पेयर है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। बोले नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड सिमेट्रिकल हैं, तो ये जो है इसका ऐसा है शेप, बराबर है। हमने शेप पढ़ लिया हुआ है, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉन्ड डायपोल जो है वो यहाँ पर इस तरह से है। व्हाई, बिकॉज इट इज प्लस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, इट हैज -3 डेल्टा। इसकी बॉन्ड डायपोल अपर डायरेक्शन में, इन तीनों का रिजल्टेंट इट विल बी अपर डायरेक्शन, तो इसके अंदर ऐड होगा यानी म्यू रिजल्टेंट और म्यू नेट does not equal to 0, it means it is a polar molecule। ये अपना एक पोलर मॉलिक्यूल है। इस तरह से आप पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, पोलर या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। SO3 एंड SO2, लेट अस डिस्कस SO3 और SO2 मॉलिक्यूल, बराबर। SO3 और SO2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैं SO2 का ड्रॉ कर दूं, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक लॉन पेयर, यहाँ पर सल्फर में ये जो है that is SO3 molecule, so in that case ये और ये ऐसा, इसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर है। ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो डायपोल मोमेंट, इस बॉन्ड डायपोल मोमेंट की इसकी नलीफाई हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में नलीफाई, तो म्यू आएगा 0, यानी म्यू 0 का मतलब, सॉरी म्यू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर, क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इस केस में इसका डायपोल ऐसे, इसका डायपोल ऐसे, इसका डायपोल ऐसे, बराबर है। तो ये जो है बेटा ये इक्वल नहीं है। आप देखो यहाँ पर बॉन्ड डायपोल है और यहाँ पर एटम टू लॉन पेयर है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। इसका रिजल्टेंट भले डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका अपवर्ड है, बट इट इज डिफरेंट केस। इन दिस देयर इज अ लॉन पेयर, यहाँ पर बॉन्ड डायपोल था, इसलिए नलीफाई हो रहा था, यहाँ पर नलीफाई नहीं होगा, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, सो दिस टाइप ऑफ केस दैट इज बेसिकली AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर है। इसी तरह से अगर हम लोग AB4 मॉलिक्यूल ले लें, AB4 मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर क्या रहेगा, चलो AB4 में मैं ले लेता हूं मीथेन, CHCl4 और CHCl3, this type of bond dipole, what is the direction and what is the shape? So we know that in CH4 it is a tetrahedral shape, CH4 में tetrahedral shape है, तो कार्बन एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन, सिमेट्रिकल है, रेगुलर जियोमेट्री है, तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका कैसा मॉलिक्यूल है, म्यू विल बी 0, म्यू 0 का मतलब नॉन पोलर, ओके।
CCl4 हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन, हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन रख दो। ये बॉन्ड डायपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बॉन्ड डायपोल टेट्राहेड्रल शेप मैंने दिखाया था आपको, टेट्राहेड्रल शेप। मान लो कि बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है और इसका कार्बन टू Cl, कार्बन टू Cl, ये बॉन्ड डायपोल कैंसिल विद दिस another dipole, it is like that, it is like that, okay? So this red one, ये वाला रेड जो है इससे नलीफाई हो रहा है, ये वाला जो है बराबर। इस तरह से इसकी बॉन्ड डायपोल इसकी बॉन्ड डायपोल से कैंसल, इसकी बॉन्ड डायपोल कैंसल, एंड दैट्स व्हाई इन अ रेगुलर जियोमेट्री वी कैन से दैट CCl4 में भी ये सेम केस रहेगा, इट इज ऑल्सो नॉन पोलर। बट इन द केस ऑफ CHCl3, इन द केस ऑफ CHCl3 ये इट विल बी डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट। मान लो कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का बॉन्ड डायपोल जो है वो कैंसिल हो रहा है, बट दिस इज Cl, दिस इज हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी और ये मॉलिक्यूल कुछ हद तक पोलर होगा। ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, this molecule becomes polar molecule, this molecule becomes polar molecule, okay? And very important case that we discuss now, that is all about ammonia and Na3, ammonia and Na3. So look at that, last but not least, okay? So, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि NH3 और Na3 में से कौन सा ज्यादा पोलर है, कौन सा ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है, तो आपका दिमाग कहेगा, फ्लोरीन को देखकर आपका दिमाग ये कहेगा कि इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी, इसकी डायपोल मोमेंट कम होगी। लेट अस स्टार्ट विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ओके? सो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लाइक दैट, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, इन दैट केस इट इज lone pair of electron, yes, in that nitrogen, chlorine and chlorine, it is like that, the shape will be like that, okay? So in first case the bond dipole is from hydrogen to nitrogen, partial positive charge on hydrogen, partial negative charge on nitrogen. In that case it is different, it will be fluorine is more electronegative, so we can say that if the bond dipole from this angle, nitrogen to fluorine, individual, that is bond moments, resultant downward direction, resultant upward direction, okay? resultant upward direction, ये एरो नीचे मानेगा। इसका एटम टू लॉन पेयर, ओके? नाउ this is as a vector quantity, it is addition and it is cancel out, पूरा नहीं हो जाएगा। देखो ये एटम टू एटम है, ये एटम टू लॉन पेयर है, तो इतना पता होना चाहिए कि ये जो है इसमें एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई NH3 की वैल्यू हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत, इसकी म्यू की वैल्यू आएगी ज्यादा और इसकी म्यू की रिजल्टेंट वैल्यू आएगी कम, बराबर है? दैट्स हाउ वी कैन प्रूव इट कि हाउ द NH3 and NH3 केस विल बी दैट। So on the basis of that, we can say that resultant dipole moment of NH3, it is given in your textbook, that is 1.47 dBi, that is given in your textbook, and the next one is 0.24 dBi, it is 0.24 dBi. So on the basis of that, we can say that कि भाई मैटर करता है क्या, स्पेस में शेप भी मैटर करता है और हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल भी मैटर करेगा। So the dipole moment between the lone pair and nitrogen atom has to be taken into consideration, which is in the direction of the lone pair, okay? Fluorine is more electronegative than nitrogen, therefore direction of bond is from nitrogen to fluorine, whereas nitrogen is more electronegative than hydrogen, so the direction of the bond is from hydrogen to nitrogen. So that's how we can say that resultant moment of NH bond adds up to the bond moment of lone pair, and 3 NF bond partially cancel the resultant moment of lone pair. तो ओवरऑल इफेक्ट के अंदर क्या है, ये तीनों NH बॉन्ड की बॉन्ड डायपोल मोमेंट इसमें एड अप हो रही है, ये तीनों नाइट्रोजन NF बॉन्ड 3 NF बॉन्ड की बॉन्ड डायपोल मोमेंट कैंसल आउट हो रही है। फ्रॉम दिस बॉन्ड मोमेंट सम ऑफ द वैल्यू विल बी cut off, and that's why the bond
That's why it is the dipole moment of NF3 is less than NH3. So that's how we can say that the dipole moment will be completed. Dipole moment will be completed, but still we have some applications on the basis of that we will discuss. यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए, बराबर है. पार्ट 2 कमिंग सून.